नमस्कार। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। मेष राशि में राहु देव का गोचर 2022 अप्रैल 12 तारीख होने जा रहा है। कन्या राशि वालों का राशिफल लग्न और राशि से क्या क्या फल दे सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। जैसे आप सबको ही जानते हैं कि कन्या राशि से अष्टम स्थान पे राहु देव का गोचर। अष्टम स्थान बहुत अच्छा स्थान तो नहीं है। अष्टम का राहु चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा का कारक भी बनता है। साथ में गुप्त धन, गुप्त संपर्क, गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस के ऊपर भी आपको बढ़ोतरी देता है। यानी अच्छा भी देता है और बुरा भी देता है। अष्टम स्थान पे कन्या राशि में राहु देव बैठ के आपके धन स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि में, तो अचानक धन प्राप्ति का भी योग कराते हैं। लेकिन वो धन कोई बहुत अच्छे रास्ता से धन दे देंगे राहु, ऐसा संभावना नहीं है। अष्टम स्थान का राहु इस समय आप अगर आपके आसपास के जो भी सुहृद हैं, मित्र हैं, आपका भला चाहने वाले, आपका इस समय जो गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, पिता तुल्य व्यक्ति हैं, मित्र तुल्य व्यक्ति हैं, ये सब साथ छोड़ के चले भी जाएंगे। इनसे आपका आपका विच्छेद होने का संभावना रहता है। कल तक जो आपको आइडियाज दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, आपको मार्गदर्शन दे रहे थे, उनसे आपका विच्छेद होने का भी ये 18 महीना में आपको एक चांसेस है। इसलिए आपको सबके साथ अच्छा संपर्क निभाते हुए चलने का प्रयास करना होगा। जो भी अचानक धन प्राप्ति होंगे वो हो सकता है गलत मार्ग से आए, तो उस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और ये धन कहीं आपको सरकारी और कोर्ट कचहरी माननीय बगदवा पे लेके जा सकता है। अष्टम स्थान का राहु इस समय पुराने पचड़े जो कुछ भी आपका कचड़ा था, उस प्रकार के पुराने चीज को दोबारा उभारने का काम करके आपको अष्टम पीड़ा देने का भी काम करते हैं। यानी सोचिए, जो कल तक एकादश पे राहु रह के आपको बहुत सारे धन गलत रास्ता से दिला रहे थे, दसम में जाके मान सम्मान और आपको बहुत प्रकार के फायदा दे रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र पे बहुत सारे लोगों के साथ नया संपर्क दे रहे थे और नवम में आके धर्म और तीर्थाटन करा रहे थे, ये सारा अब अष्टम स्थान पे आके पूरा मीमांसा कर देने का काम इस समय राहुदेव करेंगे। तो अष्टम में राहु का गोचर, थोड़ा सावधानी और संयमता के साथ चलने का आवश्यकता है। नहीं चल पाए तो आपको अष्टम का पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, मृत्यु तुल्य पीड़ा और वाणी के पास दृष्टि देने के कारण अभद्रता, अशिष्टता और वाणी में क्रूरता और वाणी के माध्यम से कूट कपटता का भी संभावना इस समय रहता है। अष्टम स्थान का राहु बहुत प्रकार के असाध्य रोग दे देते हैं। इसलिए जो भी पुराने रोग हैं हो सकता है उभर के आएं, या ऐसे रोग, असाध्य रोग इस समय शुरू हो जाएं जो छूटने का नाम भी नहीं ले, और रोग हो और आपको वो रोग डॉक्टर पकड़ नहीं पाए, कोई भी इलाज सही से काम नहीं दे पाए, या किसी भी प्रकार के भ्रमात्मक रोग को भी इस समय अष्टम का राहु आपका शुरू कर सकते हैं। अष्टम का राहु छोटे भाई बहन के साथ संपर्क में मालिन्यता, पड़ोसी के साथ मालिन्य, मनो मत पार्थक्य और झमेला सृष्टि कराने का भी संभावना करते हैं। यात्राएं देंगे, लेकिन यात्रा से ही आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा, और इन यात्राओं के माध्यम से एक्सीडेंट का संभावना बहुत ज्यादा, दुर्घटना प्रवण होने का ये आपका समय रहेगा। घात चंद्र का एक बड़ा पीरियड आपको भुगतना पड़ेगा। अचानक दुर्घटना जिसमें आप समझ नहीं सकते थे, और इस समय अष्टम स्थान के ऊपर चोट पहुंचाना आपके साथ संभावना हो सकता है। लेकिन विदेश से लाभ और अकल्ट साइंस पे आपका रुचि बढ़ना, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त बहुत प्रकार के मंत्र तंत्र का भी इस समय आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कोई आपके ऊपर मंत्र तंत्र यंत्र कर रहा है और आप कहीं इस प्रकार की चुंगल में फंस रहे हैं। ऊपरी हवा का भी चोट इस समय अष्टम स्थान पे राहु
कभी बहुत सारे लोगों को करवाता है। अष्टम स्थान नेचुरली एक दृक् स्थान है, पीड़ा स्थान है, और राहु यहाँ बहुत अच्छा होते हैं, नो डाउट, इस हिस्सा में बहुत अच्छे भी फल देंगे, लेकिन पेट जनित रोग, अपच, खट्टी डकार, जलन, इस प्रकार का समस्या और परेशानी लगा रहेगा। क्या 18 महीना तक आपको राहु गलत फल देंगे? नहीं, अच्छा फल भी देंगे नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार। लेकिन इस समय आपका मेहनत और पराक्रम, बिना फालतू का काम, बिना फालतू का यात्रा, भ्रमात्मक निर्णय, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने का इच्छा, जो नहीं करना चाहिए उस प्रकार का काम करने का इच्छा, और गलत निर्णय के माध्यम से आपको भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं में डालने का काम यहाँ राहु अष्टम पे करते हैं। अष्टम पे राहु होने के समय द्वितीय में केतु रहेंगे, शुक्र के घर में रहेंगे, कुटुंब में कलह एक स्वाभाविक स्थिति बन के रहता है। वाणी अगर संयम करते हैं तो आपको हर जगह में समाधान मिल जाएगा। इस समय मानसिक अशांति और कुछ नहीं होने के जैसा खालीपन का अनुभव बहुत समय पे लग सकता है। अग्नि से बच के रहेंगे, चौपैया पशु, 4 पैर वाले पशु से बच के रहेंगे। द्वितीय स्थान पे राहु का दृष्टि जाने के कारण और केतुदेव होने के कारण और शुक्र के घर में होने के कारण इस समय मुख के ऊपर समस्या, चेहरा के ऊपर समस्या, कुछ चर्म विकार, इस प्रकार के रोग आपके जीवन पे आ सकता है। जैसे अचानक धन प्राप्ति कराएंगे, ऐसे अचानक धन लेने का भी यहाँ पर संभावना होता है। यहाँ तक कि जमा पूंजी की आपका खत्म हो सकता है, इसके प्रति सावधान होना चाहिए। छात्रों का पढ़ाई लिखाई में स्वाभाविक एक प्रकार का समस्या दिख सकता है। गलत खान पान करवा सकते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान भोजन का स्थान पर दृष्टि जा रहा है, इसीलिए गंदा खाना, अखाद्य भोजन, विष क्रिया, यहाँ से संभावना बहुत ज्यादा है। अष्टम का शनि जब द्वितीय स्थान पे देखते हैं तो स्वाभाविक बात है, कोई भी खाद्य आप खाओ, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, हो सकता है आपका जो दवाई खा रहे हो वो एक्सपायर डेट हो और आपके बॉडी में जाके रिएक्शन कर ले, हो सकता है आप गलती से कोई भी चीज एक्सपायर डेट का खा लिए और आपके बॉडी में रिएक्शन कर गया। और अष्टम का राहु भटकाव देता है, लक्ष्य के प्रति भटकाव देता है, जो नहीं करना चाहिए वहां लेके भिड़ाता है, जो करना चाहिए उसे छुड़वाता है। यह लेकिन इन सब के बावजूद भी, क्योंकि एक अच्छा आसार यह है कि गुरु का जब गोचर आपके मीन राशि में हो जाएगा और सप्तम दृष्टि पे आपके ऊपर दृष्टि आएगा, तो यहाँ से रक्षा पाने का भी एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। विवाह के क्षेत्र में आपका संभावना विवाह होने का, और आपको हर प्रकार से सप्तम से लग्न के ऊपर दृष्टि होने के कारण रोग इत्यादि से मुक्ति, बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटी मिलना, बहुत सारे काम मिलना। यानी एक तरफ राहुदेव आपका आपके लिए समस्या बना रहे हैं, एक तरफ गुरुदेव आपके लिए समाधान लेके आ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव आपको 1 साल ही बचाएंगे, अगला फिर 6 महीना राहुदेव आपके ऊपर उस जो भी वो प्रभाव डालेंगे, इसलिए बहुत हल्का ना लें। ज्योतिष का अर्थ यही है कि आगे क्या होने वाला है उसको अच्छा से समझ जाएं और उसी हिसाब में निर्णय लें, ताकि जीवन के हर समस्याओं को सामना कर सकें, और जानकारी ही सुरक्षा है। अष्टम का राहु कन्या राशि वालों को बहुत चालाक बनाएगा, चतुर बनाएगा, लेकिन आपको आइसोलेशन भी देगा, अकेलेपन भी देगा। अष्टम का राहु पूर्वाभास देने के लिए माहिर होता है, क्या घटने वाला है पता चल जाता है, लेकिन सरकारी दंड भी दिलवाता है।
सेकंड हाउस में दृष्टि जाने के कारण व्यवसाय, धन संपदा में, आपका स्टॉक मनी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा समस्या, इनकम टैक्स टाइप समस्या, चोरी चकारी टाइप समस्या, कमर से नीचे का जो भी अवयव अंग है, गुप्त अंग इत्यादि में रोग, सेक्सुअल डिजीज, फिस्टुला, मलकंटक, इन सारे रोगों को ला सकता है। कमर में दर्द, शरीर बोझा बोझा लगना, और इन जनित अगर कोई पुराना रोग है तो उसको एग्रावेट करना और भ्रम पे डालना। फोर्थ स्थान पे दृष्टि जाने के कारण मां के स्वास्थ्य के प्रति अवनति और मां के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। भूमि भवन वाहन और सुख स्थान पे कमी होना, भूमि भवन वाहन के क्षेत्र पे जमेला होना, पुराना कोई जमीन इत्यादि के ऊपर केस या समस्या हो तो वो उस समय एग्रावेशन पे जाना। घर का संपत्ति होने के बावजूद आपको नहीं मिलना या धोखा होना। इस समय जमीन खरीदने का अपॉर्चुनिटी भी आएगा, और अगर सही निर्णय नहीं ले पाए तो उसमें आपका हाथ से वो जमीन के चक्कर पे आप कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पे फंसेंगे। लेकिन ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष विज्ञान पे रुचि, गुप्त विद्या पे रुचि, रिसर्च क्षेत्र पे रुचि, ये सब देने के बावजूद भी आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिस्टर्ब माइंड, एक टेंशन, एक तनाव, बिना फालतू का क्रोध आपके अंदर इस समय हावी भी रहे। अगर आप मेडिटेशन करके शांत रहना सीख जाएं और अपने समय को आध्यात्मिक क्षेत्र पे लगाएं और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करें, तो यही अष्टम का राहु आपको अचानक धन प्राप्ति और अचानक आपके जीवन पे एक यूटर्न भी दे सकता है। और अगर इस समय आपका राहु महादशा चल रहा है तो इन सब नेगेटिव से पॉजिटिव फायदा लेने के लिए आप जरूर माता रानी का चरण पे, माता रानी के शरण पे और माता रानी का सेवा पे काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली विश्लेषण या किसी प्रकार ज्योतिष जानकारी या ज्योतिष सीखने हेतु कर्मकांड, पूजा पाठ, ग्रह शांति, गृह यज्ञ, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि करवाने हेतु बहुत प्रकार के ऐसे हम लोगों का गुरुकुल में शिविर होते हैं। आप लोग आ सकते हैं। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।